मित्रों, गधे ने औरतों के बारे में 3 ऐसी गंदी बातें बताई जिसको जानकर आप भी कहेंगे वाकई में यह सच है। आप भी कहेंगे कि यह बातें औरतों पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं। सच है पर कड़वा है। मित्रों, गधे ने समाज को सचेत रहने के लिए कई बातें बताई हैं। सबसे पहले खूबसूरत वीडियो को लाइक करें और वीडियो का लुत्फ उठाएं। आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर है, अंत तक वीडियो को जरूर देखें। मित्रों, यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगी। आपसे निवेदन है कि इस कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुनना। यह महत्वपूर्ण कहानी हमारे जीवन में बहुत काम आ सकती है। किसी गांव में किसान के घर एक बकरा और एक गधा रहता था। बकरा बड़ा चालाक, बड़ा स्वार्थी था, जबकि गधा सीधा साधा और बड़ा मेहनती था। दोनों एक ही किसान के पशु थे और इकट्ठे ही घर में रहते थे। किसान गधे के पीठ पर हमेशा अनाज लाद कर बाजार ले जाया करता था। बोझा ढोने का सारा काम गधे को ही करना पड़ता था। गधे का जैसा काम था, किसान उसको खाने को भी वैसा ही देता। खूब स्वादिष्ट और पौष्टिक आहार गधे को खाने को दिया जाता था और बकरे को रूखा सूखा भूसा डाल दिया करता था, क्योंकि बकरा कोई बोझ का काम तो करता नहीं था, इसलिए उसे खाने को भी वैसा ही दिया जाता था। गधे का भोजन देख देख कर बकरा दिन भर ललचाता रहता था और मन में सोचता था कि हमारा मालिक इस गधे को बहुत स्वादिष्ट चीजें खिलाता है और मुझे सिर्फ सूखा भूसा डाल देता है। मुझे कोई ऐसी तरकीब सोचनी चाहिए जो हमारा मालिक गधे की जगह स्वादिष्ट चीजें मुझे खाने को देने लगे। और ऐसा तभी हो सकता है या तो यह गधा मर जाए, या बीमार पड़ जाए, या इस घर से चला जाए। बकरे ने ज्यादा दूर तक दिमाग नहीं दौड़ाया, सिर्फ अपने स्वार्थ भर तक ही सोच लिया। और याद रखना बंधु, जो अत्यंत लालची और स्वार्थी लोग होते हैं, छोटी बुद्धि वाले लोग होते हैं, वह हमेशा छोटा ही सोचते हैं। बकरे ने एक योजना बनाई और गधे को भड़काने की ठान ली। बकरा गधे के पास जाता है और बोला, मित्र, तुम बड़े मेहनती हो, पर तुम्हें यह नहीं लगता कि किसान तुम्हारा पूरा फायदा उठा रहा है? देखो कितना भारी बोझ डाल दिया है। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहोगे तो एक दिन तुम्हारी जान चली जाएगी। बकरा बोला, अरे गधे भाई, हमारा मालिक तुमसे कितना काम लेता है। पूरे दिन तुम्हारी पीठ पर बोझा ढोता रहता है और देखो मार मार कर तुम्हारी पीठ पूरी सुजा डाली है। अच्छा काम क्यों नहीं करते जिससे तुम काम से भी बच जाओ और बैठे बैठे खाने को भी मिलता रहे? गधा बोला, भैया, ऐसा कौन सा काम है जो मालिक मुझे बैठकर खिला देगा? अगर तुम्हारे दिमाग में ऐसी कोई तरकीब है तो मुझे जरूर बताओ। तब बकरा कहता है, हाँ हाँ है ना तरकीब। तुम एक काम करना, कल जब मालिक तुम पर बोझा लाद कर बाजार जाए तो तुम चलते चलते कहीं लड़खड़ा कर किसी खाई या कंधक में गिर जाना और बीमार होने का नाटक करके बैठ जाना। मालिक समझेगा कि तुम बीमार हो, फिर वह अगले दिन से तुम्हें काम पर नहीं ले जाएगा और तुम्हें बैठे बैठे खाने को मिलता रहेगा। मित्रों, बकरा जानता था कि गधा अगर ऐसा करता है तो वह निश्चित ही खाई में गिर कर मर जाएगा और फिर घर में मैं ही अकेला रह जाऊंगा और मालिक का जो प्यार अभी जो गधे पर लुटाता है वह मुझ पर लुटाने लगेगा। बकरे ने इस प्रकार से गधे के कान भर दिए। गधे ने भी सोचा कि बकरा ठीक कहता है, मुझे कल ऐसा ही करना चाहिए। उसने बकरे की बातों पर विश्वास कर लिया। उसने कहा, तुम सही कहते हो मित्र। गधे ने बकरे की सलाह मान ली। अगले दिन किसान को अपना अनाज लेकर बाजार में जाना था और आज गधे की दुर्गति देखने के लिए बकरा भी किसान के साथ हो लिया। वो जैसे ही बीच रास्ते में पहुंचा, वो अचानक जमीन पर गिरता हुआ पास में खंडक में गिर जाता है। खंडक में गिरने के कारण गधे की कमर टूट जाती है। किसान ने उसे उठाने का बहुत प्रयास किया, मगर वह बेचारा नहीं उठ सका। किसान ने देखा कि गधा गिरा हुआ है तो उसने सोचा कि शायद एक आध सचमुच बहुत चोटिल हो गया है और अब बोझा लेकर आगे नहीं जाया जा सकता। उसने तुरंत गधे को उठाकर किनारे किया और सारा सामान बकरे पर लाद कर लेकर चलने लगा। अब बकरे को भारी बोझ उठाकर बाजार जाना पड़ा। वो पछताता रहा था कि उसने ऐसी अकल गधे को क्यों बताई। बकरे के मुंह से अब हाय हाय की आवाजें निकलने लगी। गधे ने तो मार डाला रे 2-3 बार में। किसान ने वह सारा बोझा उसी बकरे की पीठ पर लाद कर बाजार पहुंचाया, लेकिन अब कोई उपाय नहीं था। अब बहुत देर हो चुकी थी। बकरे की चालाकी उसी पर भारी पड़ गई और वह अपनी ही चाल में फंस गया। अब अगले दिन किसान ने अपने गधे को ठीक कराने के लिए डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने किसान को बताया कि आपके गधे की कमर तो ठीक हो जाएगी, लेकिन इसके लिए बकरे की चर्बी से मालिश करनी पड़ेगी। किसान ने कहा, इसकी आप चिंता मत करो, मेरा गधा बहुत काम का है, उसके बिना मेरा सारा काम चौपट पड़ा है। बकरा तो मेरे घर में ही रहता है और वह आज मेरे गधे के
काम में आ जाएगा। इससे अच्छी बात क्या होगी मित्रों। यह बात जब बकरे ने सुनी तो सुनकर बकरा बड़ा दुखी हुआ। बकरा थर थर कांपने लगा और कहने लगा, आज गधे ने तो बड़ा गधों वाला काम किया है कि यह क्या मैंने इस गधे को ईर्ष्या बस ऐसी अकल बताई, मेरी बुद्धि मेरी ही जान पर बनाई। अरे गधे, तूने तो मुझे मरवा दिया। कल मुझे किसान कटवा देगा और मेरी चर्बी से अपना गधा ठीक करेगा। यही बात सोच सोच कर बकरा बड़ा परेशान था। बकरे को अत्यंत उदास देखकर गधा कहने लगा, अरे भाई, बीमार तो मैं हूं, तुम इतने दुखी क्यों होते हो? तब रोते रोते बकरे ने अपनी सारी चालाकी गधे को बता डाली। सुनकर गधे को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उस बेचारे बकरे की मूर्खता पर, या यूं कहे कि उसकी अत्यंत चालाकी पर गधे को बड़ी हंसी आ रही थी। गधा सोचने लगा, स्वार्थी और चालक व्यक्ति दूसरों को धोखा देने की कोशिश में अक्सर खुद ही फंस जाते हैं। गधा बोलता है, बकरे भाई, अब तुम्हारा मरना तय है, तुम्हें अब कोई नहीं बचा सकता। ऐसे लोग हमेशा मुंह की खाते हैं। समझदार लोगों को ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। गधा बोला, बकरा भाई, इस संबंध में मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान देकर सुनो कि हमें किन किन लोगों से बचकर रहना चाहिए। कि ऐसे 4 प्रकार के लोग जो आपके सामने आपके भले बनने का दिखावा करते हैं, लेकिन भीतर से आपको नष्ट करने का षड्यंत्र रचते रहते हैं, उन लोगों से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि वह लोग मुंह के मीठे और मन के बहुत कड़वे होते हैं। उनके मुख में अमृत और हृदय में हलाहल होता है। ऐसे लोगों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है जो आपके साथ रहकर आपका नुकसान करते रहते हैं। अब सवाल यह है कि उन्हें कैसे पहचाने। तो मित्रों, एक गधे ने उनकी कुछ पहचान बताई है। नंबर 1, ईर्ष्यालु व्यक्ति। जो लोग आपके अच्छे काम हैं, सफलता और गुणों से जलते हैं और सामने से आपके मित्र होने का नाटक करते हैं। वे आपको हानि पहुंचाने के लिए गुप्त रूप से योजना बनाते हैं और आपके समूह आपके गुण गाते रहते हैं। ऐसी दमोही चेहरे वालों से सदैव सावधान रहना चाहिए। नंबर 2, मतलबी मौका परस्त लोगों से। ऐसे लोग केवल अपने लाभ के लिए आपके साथ होते हैं। वे तब तक आपके पक्ष में रहते हैं जब तक उन्हें आपसे कोई फायदा मिलता है, लेकिन मौका मिलते ही आपको नुकसान पहुंचाने में भी वे पीछे नहीं हटते। नंबर 3, ऐसे व्यक्ति जो आपकी तरक्की से, आपके हुनर से जलता हो। यह लोग अंदर से आपको पसंद नहीं करते और आपके ऊपर तो नकारात्मक भावना रखते हैं। हालांकि सामने से वह आपके हितैषी होने का नाटक करते हैं, परंतु उनका असली दोष आपको गिराना या कमजोर करना होता है। ऐसे लोगों से सदैव सावधान रहना होगा और उनके इरादों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथे प्रकार के लोग वे हो सकते हैं जो आपके सामने स्वयं को लज्जित या शर्मिंदा महसूस करते हैं, या आप उनके किसी ऐसे राज से वाकिफ होते हैं जो उन्हें कमजोर, बदनाम या पराजित कर सकता है। यह लोग इस कारण आपसे भयभीत होते हैं और अपने भीतर असुरक्षा का भाव रखते हैं। उनकी यह सुरक्षा धीरे धीरे आपको नष्ट करने की ओर ले जाती है, क्योंकि वे आपके प्रति विश्वास और द्वेष पाल लेते हैं। यह लोग अपनी सुरक्षा के कारण आपको एक खतरे के रूप में देखते हैं और इसी कारण से आपको नीचा दिखाने या नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि आप उनके किसी गहरे राज से अवगत हैं। वे इस तरह डर में जीते हैं कि आप उनका कब पर्दाफाश कर सकते हैं, इसलिए वे आपके प्रति भीतर ही भीतर शत्रुता पाल लेते हैं। रिश्तों में झूठी विनम्रता। ऐसे लोग आपके सामने झूठी विनम्रता और सम्मान दिखाते हैं, लेकिन उनके भीतर आपकी ओर नकारात्मक भावनाएं होती हैं जो समय के साथ हानिकारक बन सकती है। गधा बोला, मित्र, तुम्हारे जैसे लोग जो अंदर ही अंदर लोगों की खुशियों से जलते हैं, उनका उसी राज्य की तरह हाल होता है। मित्रों, अपनी दूर के कारण बकरा मर गया और उसकी चर्बी का इस्तेमाल गधे की कमर ठीक करने के लिए किया गया। तो मित्रों, इसीलिए ऐसे लोगों से हमें सचेत रहना है। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। सच्चे दिल से बस कमेंट में जय श्री कृष्णा जी अवश्य लिख देना।